नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात एमबीएस अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर नारेबाजी की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर लगातार आंदोलन की राह पर है। लोगों को रुपए दोगुने करने के सुनहरे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जब्त मोबाइल अब कई राज उगलेगा। आरोपी इरफान अंसारी करबला का निवासी है। आरोपी पिछले 8 सालों से फरार चल रहा था। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात सालासर फांटा के पास कार से बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों की कार एक पिकअप से टकराकर पलट गई। हादसे में एक बकरी की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 बदमाशों में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के गांव खानसोली में जीप और बाइक की भिड़ंत में जलदाय विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चूरू के गांव बीनासर में शनिवार देर शाम 45 वर्षीय व्यक्ति का शव उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बघेला में शनिवार को 30 वर्षीय किसान ने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे देर शाम चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर 40 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। संविधान दिवस के अवसर पर प्रशासन, नगर विकास, न्यास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के तत्वावधान में यूआईटी ऑडिटोरियम में सामाजिक समरसता समारोह का आयोजन किया गया। जिले में सभी कार्यालयों में संविधान दिवस की शपथ दिलवाई गई। कोटा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में डीआरएम मनीष तिवारी ने संविधान दिवस की शपथ अपनी सभी शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। राजसमंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संघ के अखिल भारतीय ग्राम विकास संयोजक दिनेश चंद्र, गंगाराम भील, जयमाला सालवी, दिनेश चंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। श्रीगंगानगर के शैक्षणिक ट्रस्ट को 21 साल पहले दान में दी गई जमीन को दानदाता द्वारा वापस मांगे जाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक से मुलाकात कर शैक्षणिक ट्रस्ट को बचाने की गुहार की। करौली के सपोटरा उपखंड के नारौली डांग ग्राम पंचायत नारौली पुलिस चौकी प्रभारी युद्धवीर सिंह और कांस्टेबल अमीर सिंह ने सड़क पर पड़े मिले 71,650 रुपये किसान को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। किसान तिल्ली की फसल बेचकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में सड़क पर रुपयों से भरी थैली गिर गई थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 27 नवंबर से राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर अनूपगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्राओं की टीमें भाग लेंगी। श्रीगंगानगर की तत्कालीन जिला कलेक्टर रुक्मणी डियार को श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर की सिंचाई प्रणाली को कंप्यूटराइज्ड करने पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर डिग्री कॉलेज के पास देर शाम को सड़क पार करते समय एक छात्रा की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में वार्मर मशीनों की कमी के चलते नवजात बच्चों का उपचार करने में दिक्कतें आ रही हैं। उपचार के लिए आने वाले 3 नवजात बच्चों का एक वार्मर मशीन पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को जानो नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन श्रीगंगानगर के राजकीय विद्या महाविद्यालय में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जयपुर में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल महाविद्यालय से सिटी 4 दीवारी होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंची। इस शोभा यात्रा में भारत के सभी प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। अलवर में शराब के नशे में धुत 3 व्यक्ति बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी बाइक को चलती बस ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में संयुक्त कर्मचारी संविदा मोर्चा की ओर से संविदा मोर्चा कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए और सर्विस को काउंट किया जाए। राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन एकीकृत महासंघ राजस्थान के आह्वान पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के सुखाड़िया
सर्किल स्थित भारत माता चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। सुजानगढ़ में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन धरना स्थल पर किया गया। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कोटा के जवाहर नगर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक से सीएलजी सदस्यों ने शिकायत की थाना क्षेत्र में अवैध गुमटी और दुकानों के आगे अतिक्रमण से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सुजानगढ़ में विभागीय सद्भावना कप सीजन 2 का उद्घाटन नयाबास स्थित खेल स्टेडियम में हुआ। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश दादीच, महिला अधिवक्ता संतोष सोनी ने बॉल खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर के मास्टर कॉलोनी पटवारगढ़ निवासी एक शिक्षक को हार्ट अटैक आने के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। घटना के बाद उनके शव को वापस अस्पताल लाया गया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। वहां बाइक सवार बदमाश एक महिला के हाथ से 3 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी में नजर आ रहे दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा में फंदे से लटककर एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। फिलहाल जवाहर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। वहां ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। ये फर्जी कॉल सेंटर गोपाल नगर के होटल धनुष में चल रहा था। मामले में 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजसमंद के देवगढ़ में हीरा की बस्ती गांव में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुछ और व्यक्ति पुलिस की रडार पर है। चित्तौड़गढ़ में जानलेवा हमला मारपीट के मामले में सदर थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों ने शहर में उत्पात मचाते हुए 3 लोगों पर हमला किया था और कई दुकानों थड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक बच्ची से उसी के जीजा और जीजा के 2 भाइयों द्वारा कई महीने तक लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में महिला द्वारा थाना को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में संचालित बड़ी गौशाला में करवाए जा रहे निर्माण को लेकर गौसेवकों और व्यापार मंडल द्वारा विरोध जताया गया। व्यापारियों और गौसेवकों ने श्री गौशाला परिसर में करवाए जा रहे निर्माण का निरीक्षण किया। बूंदी जिले में रायथल थाना क्षेत्र के माइजा गांव के पास पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले में राशन का अनाज गबन करने वाले चूंडावाड़ा लैंप्स व्यवस्थापक और सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। बिछवाड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोनों पर ही राशन का गेहूं, चना और चावल के गबन के आरोप है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में चंबल किनारे एक युवक का शव पेड़ पर फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा। मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी का संयुक्त निदेशक संजीव कुमार पंड्या ने निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पंड्या ने नीलामी में भी पहुंचे और यहां किसानों और व्यापारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बीकानेर के राजकीय एमएस कॉलेज में अपनी लंबित मांगों को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों सहित छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस की कुर्सी बाहर निकालकर कक्ष के ताला जड़ दिया और कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। करौली के मंडरायल रोड स्थित सिविल लाइन में सरकारी क्वार्टर की छत से गिरकर कृषि विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग शिविर प्रारंभ हुआ। डीआरएम गीतिका पांडे ने इसका उद्घाटन किया। डूंगरपुर जिले के देवल पंचायत क्षेत्र के किसान बिजली की समस्या से परेशान है। इसी समस्या से परेशान क्षेत्र के किसान डूंगरपुर शहर में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के जनशक्ति मंत्री दिनेश खटीक दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और परिवार सहित बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर ने राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म और अपराध को लेकर मेडिकल कॉलेज गांधी जी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोटपुतली के देवता गांव निवासी सेना के जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में घायल जवान का दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में उपचार चल रहा था। जवान की मौत से गांव में शोक की लहर छा गई। बूंदी में राज्य स्तरीय थ्रोबॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। पर्यटन नगरी बूंदी में शुरू होने वाले 5 दिवसीय महाकुंभ में दोनों खेलों के 2500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक में 2 कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। इसी दौरान मीडियाकर्मी जब पूरी बहस का वीडियो कवरेज करने लगे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया।
अलवर जिले में मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन स्टेशन रोड स्थित फतेहजंग गुंबद पर स्कूली बच्चों द्वारा मेहंदी, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले भर की स्कूल की छात्राएं मौजूद रहीं। बीकानेर के नेहरू शारदा विद्यापीठ कॉलेज में इंटर कॉलेज बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के कुल 24 प्रतिभागियों ने अलग अलग भार वर्ग में भाग लिया। अलवर जिले में राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट जिला मुख्यालय नगर बगीची द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। युवाओं को संविधान की पालना करने के लिए जानकारी दी गई। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा में शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद का वितरण करवाया गया। इस दौरान खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई। बीकानेर में संविधान दिवस के अवसर पर भारत लोकतंत्र की जननी थीम के तहत जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। बूंदी जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी सरकारी कार्यालय में कार्मिकों को सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलवाई गई। गुरु तेग बहादुर के शहीदी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा कलगीधर साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही पुष्कर और सम्राट पृथ्वीराज नगर राज चौहान के किले पहुंच वहां की मिट्टी ली। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे के 1 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक 100 में से 68 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। पोखरण थाना क्षेत्र के रामदेव कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर विवाहिता की हत्या का पति सहित ससुराल के सदस्यों पर आरोप लगाया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जैसलमेर में विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और नेता उपस्थित रहे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 4 साल की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल रही है। अलवर जिले में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर में भारी उत्साह है और अलवर में उनका रोड शो निकाला जाएगा। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नमकसार नाटक का मंचन हुआ। इसमें अगरिया समुदाय के संघर्ष और पीड़ा को मंच पर जाहिर किया गया। नाटक की कहानी रजनी मोरवाल ने लिखी है। चाकसू इलाके के मंडालिया मैदा गांव स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम सेवक पर मनमर्जी का आरोप लगाया। संविधान दिवस के अवसर पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक गौड़ और न्यायाधीश संदीप मेहता ने शिरकत की। श्रीगंगानगर की सादुलशहर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव करवाए गए, जिसमें सभी 12 वार्डों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। निर्विरोध निर्वाचन होने पर सभी सदस्यों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। मंत्री धारीवाल अपनिया पहुंचे और राहुल गांधी के ठहराव के स्थान का जायजा लिया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की ओर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। बूंदी में मां बनी नाबालिग बालिका ने बदनामी के डर से अपनी नवजात बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया। चित्तौड़ रोड स्थित न्यू इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल के पास खाली भूखंड में नवजात बच्ची के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दौसा के सिकंदरा में पहुंचे और जहां स्टोन मार्केट का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने सिकंदरा में पत्थर नक्काशी का कार्य देखा और दिल्ली में सौंदर्यीकरण के रूप में इन पत्थरों का उपयोग करने को लेकर पत्थरों का चयन किया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला बार संघ के संयुक्त तत्वावधान में बार रूम में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। वहां उपस्थित अधिवक्तागण और लोगों को संविधान की पूर्ण पालना की शपथ दिलवाई गई। देवगढ़ में देवनारायण मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के विरोध में हरि सिंह रावत के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस जुलूस में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, देवगढ़ नगर अध्यक्ष अमर सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
राजसमंद जिले के देवगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के करियर महिला मंडल के द्वारा किया गया आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समाधान समिति सदस्य पेड वुमन भावना पालीवाल रहे। कोटा में पुलिस लाइन रोड स्थित सुखधाम कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बदमाश घर के अंदर खड़ी साइकिल चुरा ले गया। चोरी की घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सिद्धार्थ सैनी ने चोरी की शिकायत बोरखेड़ा थाने में दी है। श्रीगंगानगर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगर सिंहपुरा की छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण के तहत ब्यूटी पार्लर विजिट करवाया गया, जहां स्कूल की छात्राओं ने पार्लर की कार्यप्रणाली को समझा। जयपुर पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली इमारत जंतर मंतर पर संविधान दिवस मनाया गया। समस्त स्टाफ, गाइड, पर्यटक और साथ ही स्कूली विद्यार्थियों ने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला न्यायालय परिसर में फैमिली कोर्ट और SC/ST कोर्ट के नए भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान बार संघ और न्यायिक अधिकारियों ने मनोज गर्ग का स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान चिकित्सक से दुर्व्यवहार करने, ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नर्सिंग कर्मी कुलदीप रॉय को APO कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की साडास थाना पुलिस ने लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिलें जब्त की। पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया। संभावना जताई जा रही है कि और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 11,725 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। कोटा के सांगोद इलाके में एक युवक अपने दोस्त की नाबालिग बहन को भगा ले गया। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। भवानी मंडी से वापस लौटते समय पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की घर वापसी हो गई है, यानी राजकुमार रेणवा 4 साल बाद बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। सरदार शहर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर के पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 3AA सावंतसर के उपचुनाव में गुड्डी देवी सरपंच पद पर निर्वाचित हुई। उपचुनाव में विजय रही प्रत्याशी गुड्डी देवी को 1561 मत मिले, तो वहीं नमिता को 1052 मत प्राप्त हुए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने SP के सामने आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए सवाई माधोपुर के एक युवक से हुई, जिसके बाद युवक ने महिला का यौन शोषण किया। झुंझुनू में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वावधान में युवाओं ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास करवाने और देश भर में खाली सरकारी पदों पर भर्ती करवाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में मूक बधिर युवती गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। थाने के बाहर भाजपा युवा मोर्चा ने धरना दिया है।